Hello everyone. Hello everyone. How are Good you evening. guys? Yes. Good evening. Namaste from China. नहीं हाँ सो कैसे हैं आप सब? फिर से स्वागत है एक बार हमारी ब्लॉग्स में इन जिप्सी। सो गाइस मेनली आज के इस ब्लॉग पे हम किस चीज पे डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएससी स्कॉलरशिप पे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कैसे उन्हें अरेंज करना है, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है और प्री एडमिशन लेटर आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे पास मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास है तो ही विल हेल्प मी एज वेल। हाँ, क्योंकि अभी अंजलि जो है ये भी इस साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगी, क्योंकि ये जो आई हुई है ये सेल्फ फंडेड पे आई है, पर अभी जो है इस साल जो है इनको जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। तो इनको भी कंफ्यूजन है और काफी सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि स्कॉलरशिप को लेकर के ये कि कुछ कंफ्यूजन है कि प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है, स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने % चांसेस है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे आज के वीडियो में। अभी की जैसे मुझे सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो स्कॉलरशिप का लास्ट डेट है वो कब तक है अंजलि? 29 फरवरी। हाँ, तो अभी भी आपके पास समझ लीजिए 2 महीने से ज्यादा टाइम है उन डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से अरेंज करने का, उनको तैयार करने का या प्रिपेयर करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक नंबर में पासपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है? पासपोर्ट के बाद जो है आपका हम डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं पहले। एक तो पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, जो यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो नोटराइज कॉपी होता है। अब नोटराइज क्या होता है? नोटराइज मतलब आपके एरिया में जो भी नोटरी ऑफिस होगा, अब वहां पे जाके अपने सर्टिफिकेट जो भी आपकी लास्ट डिग्री है उसके और ट्रांसक्रिप्ट को आप नोटराइज करा सकते हैं। बिल्कुल, वहां पे जाके नोटराइज हो जाएगा। अब दूसरा है कि आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपका जो पुलिस है आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उस फिर आपको वहां से जो है वो मिल जाएगा। उसमें आपका 20 डेज लग जाता है, तो आप जो है 20 डेज पहले एटलीस्ट अप्लाई कर देना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फॉर्म को फेब में भी भरते हो तो इट इज फाइन, बट फेब के पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये चीज आपको अप्लाई करना है। और एक चीज और, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो है आपको स्कॉलरशिप वाले फॉर्म के साथ आपको मिला होगा। इस फॉर्म को जो है आपको जितने भी जो जांच इसमें चेकअप लिखा गया है वो डॉक्टर से करा करके जो है आपको उसमें डॉक्टर का मुहर होना चाहिए और स्टाम्प होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल का एक नंबर होता है, स्टाफ नंबर, सब लिखा होता है। तो चीज होना चाहिए। यू गाइस कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेटर रहेगा, पर आप प्राइवेट से भी कराओगे तो मतलब एमबीबीएस डॉक्टर हुआ, उनका जो मुहर होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल का भी मुहर, डॉक्टर के मुहर के साथ साथ हॉस्पिटल का मुहर लगेगा। वो मुहर ये याद रखना आप जरूर। फोटो के साथ होना चाहिए, हाँ, फोटो के नीचे नहीं होना चाहिए, फोटो के ऊपर भी होना चाहिए, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वहां पे भी होना चाहिए, वो आपको पता चल फोटो को कवर करते हुए लगना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके कॉलेज के प्रोफेसर से, आपके कॉलेज के टीचर से 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको लगेगा, राइट? इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स है? और एक आपको अपना लेटर तैयार करना है, अपना स्टडी प्लान तैयार करना है, एटलीस्ट 600 to 800 वर्ड्स का। आप अब बोलोगे स्टडी प्लान में क्या लिखना है? मतलब आप अभी तो मैंने ऐसे अपना बनाया नहीं है, बट आई एम थिंकिंग आप जो है गूगल पे जाओ, स्टडी प्लान आप सर्च करोगे, एसओपी जिसे कहते हैं, स्टडी प्लान आपको इजीली मिल जाएगा। वहां से आप आइडिया लेकर के आप स्टडी प्लान लिख सकते हो, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट बात, कंफ्यूजन ये आ रहा है लोगों को कि प्री एडमिशन लेटर, मैं भी यही पूछना था कि प्री एडमिशन लेटर क्या, वो कैसे मिलेगा? हाँ, जैसे कि अंजलि को भी ये कंफ्यूजन है कि इनको भी भरना है, तो प्री एडमिशन लेटर क्या होता है, वो कैसे मिलेगा? तो जब मैं अप्लाई किया था वुहान यूनिवर्सिटी के लिए, तब जो मैंने जाके वुहान यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर का लिस्ट चेक किया था, और उस प्रोफेसर के लिस्ट के सामने जो है उनका डिपार्टमेंट रहता है, उनका मतलब जो भी वो टीचिंग कराते हैं, मतलब फैकल्टी लिस्ट हम खोल लें और उनका ईमेल भी रहता है। तो ईमेल खोज के आपको मेल करना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इंडिया से हूँ या मैं इस कंट्री से हूं, और मैं आपका कोर्स मुझे करना है, मैं आपके यूनिवर्सिटी में काफी इंटरेस्टेड हूं, स्पेशली आपके कोर्स को लेके काफी इंटरेस्टेड हूं, और मैं अप्लाई कर रहा हूं सीएससी के लिए, जिसमें मुझे एक प्री एडमिशन लेटर चाहिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज जो है प्री एडमिशन लेटर दे, ताकि मैं अप्लाई कर सकूं आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कोर्स में। तो ऐसे करके आपको मेल करना है, इससे आपको मिल जाएगा। मतलब वो जो प्री एडमिशन लेटर होगा उसमें लिखा कुछ नहीं होगा, आपको मेल करना है, वो आपको फॉर्मेट भेजेंगे, फिर बोलेंगे आप भर दो, उसके बाद उनका सिग्नेचर हो जाएगा। ऐसे करके आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट बात की यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है, और कंफ्यूजन ये भी है स्टूडेंट्स को कि आप 3 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, राइट? 3 यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हो, और चांस ये है कि आप चांसेस कितना रहता है यूनिवर्सिटी का, होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहना। चांसेस
100% तो नहीं, पर 100% के करीब, मतलब आप मान के चलिए कि पूरा चांसेस रहता है आपको मिलने का। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स जितना भी आपका जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया उसके साथ अप्लाई करोगे तो आपका जो है चांसेस पूरा रहता है कि आपको हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है, What I have decided that I will choose like एक यूनिवर्सिटी टॉप 10 में से, एक यूनिवर्सिटी टॉप 20 में से, एक टॉप 30 में से, मतलब मेरे पास सारे ऑप्शन होने चाहिए, एक बेस्ट होनी चाहिए, एक थोड़ी उससे कम है। बिल्कुल, अंजलि ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहूंगा कि थर्ड वाला जो है थोड़ा 30 के ऊपर भी आप जा सकते हो, मतलब ताकि आपके पास चांसेस रहे। आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो आपका, आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, एक तो मैं वुहान यूनिवर्सिटी ही का भरूंगी, आप क्यूएस रैंकिंग जाकर के गूगल में क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी आप चेक करना, या चाइना का भी चेक करना, आपको मिल जाएगा। फिर उसमें जाकर के आप देखना कि एक होता है चाइना का, अंजलि आपको पता है एक नंबर है 985 और 211। 985 के अंदर जो यूनिवर्सिटी आता है वो काफी मतलब अच्छा होता है, और जो 211 के अंदर आता है वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो चाइना में माना जाता है वो 985 यूनिवर्सिटी उसके अंदर जो आता है वो थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छा माना जाता है। पर आपको कहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी जिसमें इंटरेस्टेड है पहला वो आप चूज करिए, सेकेंड आप एक कोई मिडिल वाला यूनिवर्सिटी जो है उसको चूज करिए, और थर्ड में जो है आप एक जिसका लो रैंकिंग है वो चूज करिए। कि अगर आपके पास दो यूनिवर्सिटी में अगर नहीं हो रहा सपोज अनफॉर्चुनेटली, तो आप थर्ड में जाकर के आपका पूरा चांसेस रहता है कि हो जाएगा। लेकिन हाँ, चांसेस रहता है कि आपका फर्स्ट सेकंड में हो जाएगा आप इन केस, क्योंकि आप खुद के इसके लिए भी होता है ना कि भाई मेरा होना चाहिए, चाइनीज में जाना चाहता हूं, तो आप उस हिसाब से जो है एक यूनिवर्सिटी जिसका लो रैंकिंग है आप जो है वो भी चूज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करिए और प्रोफेसर को मेल करके उनका जो है प्री एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कंफ्यूजन ये भी है स्टूडेंट्स को कि एचएसके का आपको ये रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, लास्ट ईयर जो हम आए थे तो लास्ट ईयर इंडिया में एचएसके हो नहीं रहा था, तो हम विदाउट एचएसके आए थे, ठीक है। तो हाँ, तो उस टाइम एचएसके हो नहीं रहा था, तो आपको ये पता लगाना है कि इस साल इंडिया में कहीं पे एचएसके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है, की रिक्वायरमेंट है, मैंने अभी हाँ, चेक किया अगर आप है। मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो चाइनीज HSK4, थॉट, या मास्टर HSK4 पीएचडी के लिए चाइनीज थॉट प्रोग्राम के लिए तो आपको HSK4 चाहिए। पीएचडी के लिए में भी HSK5 अब बेटर होगा, और मास्टर के लिए HSK4 चाहिए अगर आप चाइनीज थॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो आप कहां से देंगे? अगर नहीं हो रहा है तो आप कहां से देंगे? उन केस में होता है कि आपको जो है चांसेस रहता है, क्योंकि वो तो एम्बेसी वाले भी समझेंगे, यूनिवर्सिटी वाले भी समझेंगे कि हाँ एचएसके का एग्जाम हो नहीं रहा है। लेकिन अगर हो रहा है तो बेटर होगा कि आप एचएसके का एग्जाम दे दे। और अगर आप इंग्लिश थॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपको एचएसके नहीं लगेगा। अगर आपके पास इंग्लिश आइल्स या फिर टोफल का, हाँ, अगर कोई है तो वो बेटर है कि आप वो उसको सबमिट कर दीजिए। वरना यहाँ भी यूनिवर्सिटीज में भी होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में भी इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, उसको भी तो ये रिक्वायरमेंट रहता है। और 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, अगर आप 1 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है एचएसके की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी जैसे कि आप चाइनीज पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन है आपका, आप एक चाइनीज इंप्रूव करने के लिए चाइना आना चाह रहे हो, तो फिर 1 ईयर थॉट प्रोग्राम में आपको एचएसके की डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जैसे 1 ईयर थॉट प्रोग्राम में जो सीएससी स्कॉलरशिप है ना, तो वुहान यूनिवर्सिटी बीजिंग से ये देते ही नहीं है। हाँ, तो उसमें यूनिवर्सिटी थोड़ी मिडिल, हाँ, तो वो जैसे एक पेचिंग फॉरेन लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें जो है काफी लोगों को मिलता है। यूनिवर्सिटी आप याद रखना, पेचिंग फॉरेन लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का प्रोग्राम जो है बहुत इजीली मिल जाता है। में नहीं है, मैंने हाँ, इसका थोड़ा मतलब वही तो वो जो है बेटर होगा, वो वाला एक आप चूज करो। इसके अलावा जो है आप उस हिसाब से इस चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी शायद एक है, खुनमिंग यूनिवर्सिटी में भी है 1 ईयर। खुनमिंग यूनिवर्सिटी में जैसे अंजलि कह रही है, खुनमिंग यूनिवर्सिटी भी सही है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, बढ़िया, अच्छा जगह है, आप जगह भी अच्छा है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो और घूम भी सकते हो, नेचर के करीब रहेंगे आप। तो इस हिसाब से जो है आप सीएससी का अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बोला आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जो है अप्लाई करिए, चांसेस है आपका हो जाएगा। Yes, मैं इसी मंथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके नेक्स्ट मंथ तो मैं एचएसके दे रही हूँ, उसके बाद बिल्कुल। तो ये जो है हमने बोला जहां जो मेरे पास क्वेरीज आया। इसके अलावा हम कहेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे इशू आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन। आप अंजलि तो डायरेक्टली पूछ लेंगे क्योंकि अंजलि तो यही चाइना में है। तो आई होप कि वीडियो जो है पसंद आया होगा आपको। और अगर हमसे जुड़े रहना चाह रहे हैं चाइना के लाइफस्टाइल के बारे में, नॉट ओनली स्टडी तो इंक्लूड है ही, इसके अलावा चाइना का एडवेंचर ट्रिप
जो हमारा होगा वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखेगा। हमसे जुड़े रहना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट? है ना अंजलि? सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।